पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज हम बच्चों स्टूडेंट्स ये पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कॉपी पेन लेके एकदम तैयार हो जाइए ताकि आप इसकी एक एक बारीकियों को मैं इसको आपको समझा दूंगा और आप इसको नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले मैं इसमें बात कर लेता हूँ बच्चों पहचान की। तो इसको हम पहचानते कैसे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में आखिर होता क्या है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, कार्य जो होता है वो पास्ट में कंप्लीट हो जाता है। चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी आदि से वाक्य समाप्त होता है। हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आगे हम देख लेते हैं वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस तक का सफर, मतलब कोई भी जो सेंटेंस होता है वो वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस तक पहुंचता कैसे है, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, एक मैंने वाक्य लिखा है, वह पुस्तक पढ़ता था। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसकी ये हैबिट है या रिपीटिशन है, दोनों भी हो सकता है। तो ये जो है पुस्तक पढ़ता था, कब पढ़ता था, बीते हुए समय में। अगर बीते हुए समय में उसकी कोई आदत है तो बीते हुए समय में वो आदत उसकी जारी भी रहने का समय आता होगा, तो ये हो जाता है वह पुस्तक पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर कोई काम जारी है या जारी था तो वो खत्म भी होता है। तो जैसे वह पुस्तक पढ़ चुका था, ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बस हम यही टेंस पढ़ने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे वह घर जा चुका था तो क्या होगा बच्चों इसका, ही हैड गॉन टू हाउस। मैंने पुस्तक पढ़ लिया था, आई हैड रेड द बुक। नेगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नॉट लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पे देख लेते हैं वह घर नहीं जा चुका था तो हो जाएगा ही हैड नॉट गॉन टू हाउस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इंटेरोगेटिव दो तरह से होता है। पहला वाला होता है जब वाक्य की शुरुआत क्या से होता है। तो जब वाक्य क्या से शुरू होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वह घर जा चुका था तो हो जाएगा हैड ही गॉन टू हाउस। क्या वह पुस्तक पढ़ चुका था, हैड ही रेड द बुक। क्या तुम पत्र लिख चुके थे, हैड यू रिटन अ लेटर। इस तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो उसमें जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो दूसरा टाइप वाला जो सेंटेंस होता है, वाक्य के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि शब्द जो है वो बीच में आ जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तुम कल कहाँ गए थे, वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे। हरी घर कब जा चुका था, व्हेन हैड हरी गॉन टू हाउस। बस साथ बने रहिए, मैं आपको सिखा के रहूंगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेरोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस भी होता है, मतलब प्रश्न भी पूछेगा और नई शब्द को भी शामिल करेगा। कैसे, तो हमको एक चीज ध्यान देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के पूरा वही इंटेरोगेटिव वाला फॉर्मेट रहेगा इसमें। क्या वह घर नहीं जा चुका था तो क्या होता है, हैड ही नॉट गॉन टू हाउस। तुम कल कहाँ नहीं गए थे, वेयर हैड यू नॉट गॉन टू यस्टरडे। क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, हैड यू नॉट रिटन अ लेटर। जब वाक्य में दो कार्य भूतकाल में घटित हो तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये चीज ध्यान देनी है, कई बार हमको जो सेंटेंस दिया रहता है, एग्जाम्स में दिया रहता है या क्लास टेस्ट में दिया रहता है, उसमें क्या करते हैं कि हम पास्ट टेंस में दो काम ले लेते हैं, मतलब दो कार्य वहां पे घटने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो क्रिया पहले हो रही है, मतलब जो काम पहले खत्म हो रहा है, उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में हो रहा है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद ये ध्यान दीजिए, अगर इसमें कोई वर्ड जैसे आ गया हिंदी का पहले आ गया तो उसके लिए बिफोर लगाइएगा, बाद के लिए आ गया तो बाद के लिए आप क्या लगाएंगे, आफ्टर लगाएंगे। पहले ही आ गया तो उसके लिए क्या लगाएंगे, ऑलरेडी। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हम कुछ टेंस का एग्जांपल ले रहे हैं, आपके सामने कुछ सेंटेंस यहाँ पे आएंगे, मैं उसको आपको समझाऊंगा भी। जैसे मेरे जाने से पहले वह जा चुका था, तो पहले काम क्या हुआ है, वह जा चुका था। तो पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। क्लियर। उसके बाद जो ये शब्द यहाँ पे पहले आया, इसकी इंग्लिश यहाँ लगा देंगे जैसे मैंने बताया, बिफोर। उसके बाद देखिए क्या हुआ, मेरा जाना, इसको हम किस में करेंगे, क्योंकि ये बाद में काम हुआ है इसलिए इसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आई केम। क्लियर।
केम जो है कम की सेकेंड फॉर्म होती है वर्ब की। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पहला काम क्या हुआ था? मरीज का मरना। मरीज मर चुका था, इसका ट्रांसलेट करें पास्ट परफेक्ट में, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, उसके बाद पहले आया तो बिफोर लगा दिया। डॉक्टर का आना, द डॉक्टर केम। क्लियर? जब स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। ठीक है, पहले काम क्या हुआ? घंटी का बजना। तो करते हैं ट्रांसलेट, द बेल हैड रंग व्हेन आई रीच्ड द स्कूल। क्लियर बच्चों? उसके स्कूल पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी। तो पहला क्या हुआ काम उसका? वो स्कूल पहुंचा है, उसके बाद घंटी नहीं बजी है। तो बाद का काम को हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। बाद का काम है घंटी बजना। द बेल डिड नॉट रिंग आफ्टर ही हैड रीच द स्कूल। ठीक है, मेरे आने के बाद वह गया था। तो बाद में काम हुआ, पहले काम क्या हुआ है? मेरा आना। ठीक है, वह गया था, तो बाद का काम है। तो पहले यहां पे देख लीजिए, ही वेंट, ये बाद का काम है, इसलिए इसको यहां पे ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। आफ्टर लगाएंगे, बाद आ गया है, मेरे आना, तो यहां हो जाएगा आई हैड कम। इजी टेक फॉर यू को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।